कैसे हैं आप सब लोग। आई होप मेरे वीडियोस आपको नॉलेजेबल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे होंगे। मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बातें की हैं और मैंने आपको पढ़ाने और सिखाने की कोशिश की है कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है, इसके बेसिक कंसेप्ट क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या हैं। जैसे रूल ऑफ 72 मैंने एक्सप्लेन किया है। इसके पहले मैंने आपको निफ्टी 50 के बारे में बताया है, सेंसेक्स के बारे में बताया है, ये डिफरेंट टाइम फ्रेम्स इसको कवर किया था। इन सब से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और वीडियोस को देखते चलिए। तो आज के वीडियो में हम क्लास 3 पे आ गए हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको कैंडल स्टिक चार्ट्स बोलते हैं। और कैंडल स्टिक चार्ट्स के ही माध्यम से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ज़्यादा अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। कैंडल स्टिक का यूज़ हम क्यों करते हैं कि हम प्रिसीजन टाइमिंग के लिए यूज करते हैं कि टॉप पर सेल कर सकें और बॉटम पर बाय कर सकें। तो इसके लिए हम कैंडलस्टिक चार्ट का यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ाने की बात की थी, बट मेरे को लगा कि मेरे को आपको पहले कैंडलस्टिक चार्ट समझाने चाहिए, कैंडल्स क्या होती है, ये कैसे काम करती है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दूँ। तो आइए अपन कैंडलस्टिक चार्ट्स को समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? A candlestick is a type of price chart used in technical analysis that displays the high, low, open and closing price of a security। ठीक है, तो इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम ये है कि ये हमको बताता है कि किसी भी टाइम फ्रेम पे उस कैंडल की हेल्प से हम उसका ओपन, लो, हाई और क्लोज जो प्राइस है वो पता कर सकते हैं। ठीक है, इसी को मैंने यहाँ हिंदी में लिखा है। तो आइए मैं आपको कैंडलस्टिक दिखाता हूँ कि ये कैसी होती है। ठीक है, ये कैंडल होती है, ये कैंडल की बॉडी होती है और ये ऊपर एक अपर विक और नीचे ये लोअर विक, इसको शेडो भी बोलते हैं। लोअर शेडो और अपर शेडो। शेडो मतलब परछाई और विक मतलब उसकी बत्ती। तो मान लीजिए कि ये कैंडल की ऊपर की बत्ती, ये नीचे की बत्ती, इसको विक बोलते हैं। ठीक है, तो आगे से हम विक का यूज करेंगे। तो ये उसका कैंडल का हो गया लो। ठीक है, ये सबसे जो नीचे का प्राइस हो गया इसको बोलते हैं कैंडल लो। ये हो गया कैंडल का ओपन। ठीक है, कैंडल का ओपन और कैंडल का ये हो गया हाई और कैंडल का ये हो गया क्लोज। अब इसमें आपको इतनी बात समझ में आ गई कि ये लो है, ये हाई है, ये ओपन है और ये क्लोज है। ओपन और क्लोज आपको इतना अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं आप एग्जांपल में आपको बताता हूँ। बस इतना याद रखिए कि हाई, लो, ओपन, क्लोज, चार चीजें कैंडल बताती है। अगर रेड कैंडल बन रही है तो हम उसको बोलते हैं बियरिश कैंडल, और अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो हम उसको बोलते हैं बुलिश कैंडल। ठीक है, अब आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में ये कैसा है। ठीक है, ये अपना ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। ठीक है, बेसिक चार्ट है, बेसिक चार्टिंग सॉफ्टवेयर है अपने लिए। और अभी ये वॉल्यूम आ नहीं रहा है नीचे, नहीं तो वॉल्यूम के बार्स भी आते हैं। ठीक है, तो ये कैंडल स्टिक और ये ट्रेडिंग व्यू को कैसे अकाउंट ओपन करना है ये मैंने एक अपने वीडियो में बताया, तो आपको इसको ओपन कर लेना चाहिए क्योंकि इसी की मदद से आप चीजें ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है, कैंडल स्टिक चार्ट है, एक आवर का चार्ट है। ठीक है, एक आवर के चार्ट में मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी कैंडल को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बताता है। अब मान लीजिए कि मैं लेता हूँ, आज 6 तारीख है, 5 तारीख का कैंडल लेता हूँ। ये 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ है। ठीक है, ये मैंने बताया कि मार्केट की टाइमिंग्स क्या क्या होती है। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और आपको अच्छे से समझाता हूँ कि क्या है क्या नहीं है चीज। ठीक है, ये कैंडल है। अब ये ऊपर पढ़ते जाइए, यहाँ आप देखते जाइएगा। ठीक है, आप समझ पाएंगे। ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल है मतलब बियरिश मूव है। तो इसका ओपन देखिए, ओपन लिखा है 14972। ठीक है, इतने पे ओपन हुआ। इसका हाई कितना बना 15014। ठीक है, इसका लो कितना बना, लो ये है। ठीक है, इसका लो बना कितना, इस कैंडल पे आप कर्सर रखेंगे तो समझ पाएंगे 14923। तो ये देखिए, इस कैंडल का यहाँ ऊपर देखिए, ओपन, हाई, लो और क्लोजिंग प्राइस दिया हुआ है। तो ये रेड कैंडल इसलिए बनी है क्योंकि जो ओपन हुआ था इसका प्राइस 14972 और क्लोज कितने पे हुआ 14946। तो ओपन का भाव जो है वो क्लोज के भाव से ऊपर है, तो मतलब यहाँ ओपन होके ये नीचे कहीं क्लोज हुआ, इसलिए ये रेड कैंडल बनी। समझे? तो ये बियरिश मूव हो गया। अब वहीं ये दूसरी कैंडल देखिए, इस कैंडल में क्या हुआ कि इसमें भी ओपन जो है 14946 है और फिर क्लोज कितना है 14940, 6 पॉइंट नीचे, इसलिए ये रेड कैंडल बनी। अब इस कैंडल को देखिए, इसका ओपन कितना हुआ 14939। ठीक है, 939 पे, और क्लोज कितना हुआ ऊपर 981 पे, इसलिए ये ग्रीन कैंडल बनी। आप समझे कि ये इसकी अपर शेडो हो गई, ये इसकी लोअर शेडो हो गई, ये इसका, मैं आपको मार्क करके ही बता देता हूँ चीजें तो ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये इसको मैंने येलो कर लिया और यदि आप कर्सर यहाँ ले जाएंगे ना तो ये अपने आप यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो ये इसको थोड़ा सा आप हैबिचुअल होइए इस चीज़ के, ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के।
क्योंकि यही हमको सबसे अच्छा चार्टिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ करना है। ठीक है, आई होप ये देखो, अब मैं आपको इसको जूम करके बताता हूँ। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आएगा ये, इतना एग्जैक्ट आया होगा नहीं आया होगा पता नहीं। ये देखो भाव देखो ऊपर, ये यहाँ आप प्राइस देखते जाना। ठीक है, इसका हाई 916 के आसपास, ठीक है, 914 वहां दिख रहा है, लो 923 के आसपास, 921 पे अपना मार्क है। ठीक है, तो ये हो गया इसका लो, ये हो गया इसका हाई, ये हो गया इसका ओपन, और क्लोज नीचे हुआ इसलिए रेड बन गई। अब इसी चीज को मैं यहाँ बताता हूँ आपको, ये वाली कैंडल बताता हूँ, तो क्योंकि इसकी अपर और लोअर शेडो ज्यादा अच्छी है। ठीक है, ये मैंने एक यहाँ डाला और एक मैंने लाइन यहाँ मार्क कर दी। ठीक है, ये चला गया तो इसको बाहर से क्लिक कर लिए। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी एग्जैक्ट मार्किंग नहीं कर रहा हूँ, तो नहीं तो फिर वो ऐसे जूम करके कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, उठा के मैं थोड़ा सा और ऊपर कर ही देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब इस कैंडल पे अपन, इस कैंडल का हाई कितना हो गया 961, अपन ने कितने 960 पे अपनी लाइन है येलो लाइन। ठीक है, वहां देखते जाइए। लो कितना हो गया 882, इसका लो कितना 881 पे है। अपन इसको एग्जैक्टली लगा सकते हैं बट ठीक है, अभी के लिए ठीक है। तो आप समझे, ये इसका लो ग्रीन कैंडल का, ये इसका हाई। अब क्या हुआ होगा, ग्रीन क्यों बनी है, क्योंकि इसका जो ओपन रहा होगा, देखो ओपन कितने पे है 914, और क्लोज कितने पे है, ये देखो यहाँ देखना है ना, ये ओपन यहाँ रहेगा, क्लोज यहाँ रहेगा। अब देखो ओपन कितने पे है 914 और क्लोज कितने पे है 946 पे। तो समझे, ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ हुआ, ये इस कैंडल का लो था, इस कैंडल का हाई था। तो जो ओपन था उसका भाव क्लोज के भाव से नीचे था, इसलिए क्या हुआ, यहाँ ओपन होके ऊपर क्लोज हुई, इसलिए ये बुलिश कैंडल हो गई और इसलिए इसका कलर ग्रीन हो गया। आप समझ पा रहे होंगे, और कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। इस कैंडल में क्या हुआ होगा, आप खुद इस कैंडल को एनालाइज कीजिएगा। 2:15 की कैंडल है। ठीक है, 5 फरवरी की, आज के आज ही करिएगा, वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इस कैंडल को एनालाइज करिएगा, 2:15 की कैंडल को, 1 आवर की निफ्टी की कैंडल है, और फिर बताइएगा कि ये ग्रीन क्यों बनी, इसका ओपन कितना है, इसका हाई कितना है, इसका लो कितना है, क्लोज कितना है, और जैसे मैंने येलो लाइन डाला है ऐसे ही आप येलो लाइन मार्क करिएगा इस कैंडल के लिए। ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, अब आइए मैं आपको और चीजें बताता हूँ। तो मैंने आपको क्या बता दिया कि कोई भी कैंडल लो बताती है, हाई बताती है, ओपन बताती है, क्लोज बताती है। और रेड कैंडल कब बनती है, जब बेयरिश मूव होता है। ग्रीन कैंडल कब बनती है, जब बुलिश मूव होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कैंडल। ठीक है, एक कैंडल होती है मारूबुजु कैंडल। मारूबुजु ये जापानी नाम है। ठीक है, तो मारूबुजु कैंडल क्या होती है, अगर कोई भी कैंडल का लार्ज बॉडी है और स्मॉल विक्स है, कि मतलब पूरी की पूरी क्या है कि वो पूरी बॉडी ने कवर कर लिया जगह। तो मैं जैसे ये बताता हूँ, जैसे आप ये देखो, ये कैसी है ना, ये मारूबुजु कैंडल बोलते हैं इसको। क्यों बोलेंगे, क्योंकि बाकी की कैंडल्स देखो आप, छोटी है, ये छोटी है, ये छोटी है, ये कितनी बड़ी कैंडल है। ठीक है, इसकी बॉडी कितनी बड़ी है। ठीक है, यहाँ से उन्होंने प्राइस को पूरा ऊपर तक लेके चले गए। ठीक है, ये कितनी बड़ी मारूबुजु कैंडल है। और इसका मैं एग्जांपल आपको यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं गूगल में जाऊंगा कैंडल स्टिक चार्ट से। ठीक है, ये लोड हो रहा है, एक सेकेंड और लगेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ ये, ठीक है, ये हैमर है, ये अभी अपन आगे बात करते हैं इसकी। पहले मैं यहाँ मारूबुजु डाल देता हूँ तो आपको चीजें एग्जाम्पल से। ठीक है, ये मारूबुजु कैंडल है। मारूबुजु कैंडल कैसा कि या तो विक है ही नहीं, इसकी बत्ती, या लोअर शेडो है ही नहीं, अपर शेडो है ही नहीं, पूरी की पूरी बॉडी है। ठीक है, तो किसी ने क्या किया है कि प्राइस यहीं से ओपन हुआ है और यहाँ से ऊपर तक पूरा आखिरी तक वो प्राइस को लेके चला गया है, या ऊपर क्लोज हुई है और किसी ने इतनी सेलिंग की है कि वो प्राइस नीचे तक आते चला गया, नीचे उसने जगह ही नहीं छोड़ा कि विक बने। तो इसको बोलते हैं मारूबुजु कैंडल। और मारूबुजु कैंडल क्या होता है ना कि स्ट्रेंथ का सूचक है। स्ट्रेंथ मतलब कि ताकत, कि कोई ताकतवर इंसान ने इसमें बाइंग और सेलिंग की है, क्योंकि उसने उस चांस ही नहीं दिया दूसरे लोगों को कि वो यहाँ से इतना बाय करके लेके, आप जिस भाव में भी बेचे उसने उस भाव में खरीदते 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 इसको यहाँ तक ही पूरे आखिरी में जिसने बेचा उसने वहां भी खरीदा। और वहीं इसके रेड कैंडल, रेड मारूबुजु में क्या है कि उसने यहाँ भी बेचा, फिर किसी ने और बेचा, फिर और बेचा और बेचा, आखिरी तक वो बेचते चला गया। तो यहाँ पे इतना बायर स्ट्रेंथ था उसमें कि उसने पूरी मारूबुजु कैंडल बना दिया। यहाँ सेलर इतना स्ट्रेंथफुल था कि उसने पूरी की पूरी रेड कैंडल बना दी। ठीक है, तो ये मारूबुजु कैंडल होती है। ग्रीन मारूबुजु अप ट्रेंड को बताती है, रेड मारूबुजु डाउन ट्रेंड को बताती है। ठीक है, अब एक होती है कैंडल डोजी। डोजी क्या होती है ना, स्मॉल और नो बॉडी और लार्ज विक। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, ये आपको मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल से। ठीक है, यहाँ मैं डाल देता हूँ डोजी। ठीक है, तो आपको डोजी कैंडल दिखा देता हूँ, ये डायरेक्ट मैं गूगल से ही देख रहा हूँ। ठीक है, तो डोजी कैंडल क्या होती है ना, और मैं आपको लाइव एग्जांपल में दिखा भी दूंगा। ठीक है, ये डोजी कैंडल है।
डोजी मतलब आप इसमें देखिए कि वहीं ओपन हुआ और लगभग लगभग वहीं क्लोज भी हो गई, सिर्फ लो बचा और हाई बचा। तो ओपन भी यहीं हो गया, क्लोज भी यहीं हो गया, तो बॉडी उसकी बिल्कुल छोटी हो गई। ठीक है, बस उसका लो और हाई बचा, इसको बोलते हैं डोजी। डोजी क्या बताता है कि उस ट्रेंड में अब स्ट्रेंथ बची नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ, ट्रेडिंग व्यू में बता देता हूँ कि जैसे आप देखते चलिए। ठीक है, अपन बोल बोल देंगे, ये कैंडल आपको समझ में आई यहाँ। ठीक है, ये देखिए, देखते चलिए, आपको बताता हूँ डोजी। ये देखिए, ये डोजी कैंडल बन गई। ठीक है, अब देखो, ये इतना सारा डाउन ट्रेंड आ रहा था, डाउन मूव आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था। अब इस पॉइंट पे क्या हुआ है, ये देखो, ये देखो, एक ये डोजी बनी। ठीक है, इसमें क्या है, अपर शेडो, लोअर शेडो, बॉडी इतनी सी। ठीक है, ये डोजी फिर दूसरे दिन ओपन हुआ, फिर इसके बाद फिर से डोजी बन गई। तो ये क्या दिखा रहा था हमको, ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अब ये जो डाउन ट्रेंड है, ये जो डाउन ट्रेंड आ रहा है, इसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची है कि और नीचे जाए। फिर इसके बाद आप खुद देख लीजिए कि ये डोजी बनते चली गई, ये डोजी यहाँ बन रही थी। इससे हमको एग्जाम्पल ले सकते हो। तो ये एक हैमर बना है, इसको मैं अभी आने वाली स्लाइड में बताता हूँ। ये देखो, ये छोटा सा हैमर बना है, बट ये हैमर बना है। ठीक है, इसके बाद इसने जो मूव पकड़ा है, ठीक है, ये एक ग्रीन हैमर बना है। ठीक है, ये जो स्ट्रेंथ आई है यहाँ से डोजी, फिर इसके बाद ये हैमर, और फिर ये एक और हैमर, इससे मार्केट इतना ऊपर आ गया है। ठीक है, तो आप समझे डोजी क्या होती है। डोजी मतलब जिसमें सिर्फ अपर बॉडी है, जिसमें सिर्फ, सॉरी, जिसमें सिर्फ अपर और लोअर शेडो है, बॉडी बिल्कुल स्मॉल है। ठीक है, उसको बोलते हैं डोजी। ठीक है, अब आगे अपन और बात करते हैं। इट रिप्रेजेंट्स इक्वल ग्राउंड, कि यहाँ ये है कि उस पॉइंट पे आके जो ट्रेंड है वो वीक हो गया है। अगर कोई अप ट्रेंड के बाद डोजी बन रही है तो हम बोलेंगे कि अप ट्रेंड वीक हो गया है। अगर कोई डाउन ट्रेंड के बाद डोजी बन रही है तो हम बोलेंगे कि डाउन ट्रेंड वीक हो गया। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कैंडल में आगे बात करते हैं। हैमर, हैमर जो अभी मैंने दिखाया, इसको हथौड़ा, इसको इसके हिसाब से आप देखिए। ठीक है, अपने को सिंपल और सरल भाषा में चीजें समझना है। तो हैमर क्या होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ बहुत सारे कैंडल्स, ये निफ्टी के ही चार्ट में आप देखिए, ये हैमर बना है। इसके कलर पे अपने को नहीं जाना है। ठीक है, कि रेड है कि ग्रीन है, इसमें अपने को कलर डिपेंडेंट यही नहीं होता है। हैमर मैंने लिखा अभी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन कलर ऑफ द हैमर, यह कलर हैमर के कलर पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये है हैमर। ठीक है, अब ये इसकी क्या हुआ है, आप खुद देखो कि ये नीचे से ऊपर तक प्राइस को लेके गए, तो ये हम क्लियर साइन है कि ये बुलिश है। ठीक है, अब सेम चीज क्या होगा कि अगर कोई ऊपर से प्राइस को नीचे दबाएगा तो वो नीचे वाला, जैसे देखो आपको दिखाता हूं मैं, क्योंकि वो टॉप पे बनेंगे। जैसे ये देखो, कोई अच्छा सा एग्जांपल देखता हूँ आपके लिए, इसमें मैं आपको समझा पाऊँ। ये देखो, ये बना। ठीक है, ये देखो, ये ऊपर का विक ज्यादा बड़ा है, ये इसकी बॉडी है। ठीक है, इसको जूम करता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये है कौन सा हैमर, कि ऊपर के प्राइस से उसने नीचे तक दबा दिया, इसलिए ये विक विक रह गई, बॉडी इतनी सी रह गई। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, बियरिश हैमर हो गया। तो दो टाइप के हैमर है, एक है बुलिश हैमर, जिसकी ऊपर की विक बड़ी होगी, जिसकी नीचे की विक बड़ी होगी तो वो हो गया अपना बुलिश हैमर, और जिसकी ऊपर की विक बड़ी होगी वो हो गया अपना बियरिश हैमर। ठीक है, आप इस चीज को देखिएगा एग्जाम्पल में और खुद से कोशिश करिएगा चीजों को छांटने की। ये देखिए, ये हो गया कौन सा, बुलिश, क्योंकि प्राइस नीचे से ऊपर है। ठीक है, तो फिर इसके बाद देखिए ये बुलिश मूव आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए कहीं और, देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये देखिए, जैसे ये है। ठीक है, ये छोटा सा है बट है तो हैमर ही, कि यहाँ से ऊपर से प्राइस नीचे लेके आ गया और ये हैमर है। फिर इसके बाद प्राइस उतना ऊपर हुआ, फिर एक बार इसको तोड़ा इसने 1617 को, तो फिर इसके बाद ये बियरिश मूव स्टार्ट हो गया। तो मैं आपको कैंडल स्टिक बता क्यों रहा हूँ ना, कैंडल स्टिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आप एग्जैक्ट एसएल, स्टॉप लॉस बोलते हैं एसएल को, एग्जैक्ट एसएल आप फाइंड कर सकते हैं। अब इसको मैं 1 आवर के 1 डेली चार्ट पे लेके जाता हूँ। ठीक है, आप डेली चार्ट पे आइए और चीजें समझने की कोशिश करिए। ठीक है, ये देखो, ये कितनी बड़ी मारूबुजू कैंडल है, क्योंकि इसकी बॉडी इतनी बड़ी है, तो डेली चार्ट पे ये मारूबुजू कैंडल हो गई। ठीक है, ये देखिए, डेली चार्ट मतलब एक दिन का चार्ट बन रहा है। ये देखिए, ये हैमर बन गया, फिर इसके बाद ये इसको जैसे ही हैमर के इसके टॉप को इसने तोड़ा, ये वाली कैंडल के टॉप को तोड़ा, इसके बाद ये देखिए कि ये बुलिश मूव आ गया। तो ऐसे हमको चीजें फाइंड करना रहता है। तो अगर हम इस पॉइंट पे बात करते हैं कि हमने एंट्री की किस पॉइंट पे, मान लीजिए कि इसके टॉप पे। ठीक है, मैं यहाँ लाइन मार्क करता हूँ। ठीक है, ठीक है, आपने ये 1713 पे एंट्री की, क्योंकि इसने कैंडल ने इसको ब्रेक किया। तो आपका एसएल क्या हो जाएगा, आपका एसएल हो जाएगा ये बहुत नीचे आ रहा है, तो एसएल इतना नीचे नहीं रखेंगे, इस कैंडल का लो रख लेंगे जो एक दिन पहले वाली है 603। मगर हम 100 पॉइंट का रिस्क हम तो नहीं लेते हैं, बट ये है कि आपको
कंसेप्चुअली समझाने के लिए कि 600 इस कैंडल का लो जो हो जाएगा वो एसएल हो जाएगा, इस कैंडल का टॉप इसने ब्रेक किया तो हम एंट्री करेंगे, ये एसएल हो गया। टारगेट जो है वो हम 1:1 या 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से सेट करेंगे। तो काम ऐसे होता है। आप समझे कि कैंडल स्टिक पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि कैंडल स्टिक से एग्जैक्ट हमको एसएल पता चलता है, एग्जैक्ट हमारे टारगेट्स आते हैं। तो जो प्रिसीजन टाइमिंग के लिए जो काम है वो इसके थ्रू होता है। ठीक है, ये अप्रैल मार्च का खुला है। अभी आप करेंट का देखिए, ये देखिए गैप अप होते जा रहा है, कैंडल बनती जा रही है, गैप अप कैंडल, गैप अप कैंडल। ठीक है, अब देखो अब यहाँ क्या हुआ है कि कैंडल दिखा रही है कि अब यहाँ इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ बची नहीं है, ये एक पूरा अप मूव आ गया, यहाँ से पहले डाउन था, अब ये पूरा अप मूव आ चुका है और यहाँ एक रेड कैंडल बन गई है। ठीक है, अब जैसे ये रेड कैंडल का लो इसने तोड़ेगा तो ये थोड़ा सा नीचे आएगा, तो उस टाइम पे हमको क्या करना चाहिए, शॉर्ट लेना चाहिए विद स्मॉल स्टॉप लॉस। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी अप ट्रेंड है। ठीक है, तो आप समझे कि कैंडल स्टिक का कितना ज्यादा यूज है। अब कैंडल ने देखिए कि इसका टॉप तोड़ा था। ठीक है, ये एक लास्ट प्रीवियस हाई था। ठीक है, इसको मार्क करता हूँ, मान लो कि 881 पे तोड़ा, फिर इसके बाद ये कितना ऊपर तक चला गया। ठीक है, तो इस एसएल क्या हो जाएगा, एसएल एक कैंडल का लो, इस कैंडल का लो, ठीक है, रेड कैंडल का या इस कैंडल का आप लो लगा सकते हो। ये बहुत दूर है तो इसके हिसाब से हमको रिस्क रिवॉर्ड जब फेवरेबल रहेगा तब एंट्री करनी है और फिर एग्जिट करना। और एक स्पिनिंग टॉप्स होते हैं, स्पिनिंग टॉप्स मतलब छोटी छोटी कैंडल बनती हैं टॉप पे, जैसे देखिए छोटी छोटी कैंडल बनते चली जाएंगी, जिसमें क्या है कि स्पिनिंग टॉप मतलब स्मॉल कैंडल एंड स्मॉल विक, जिसमें कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं है, उस कैंडल को बोलते हैं। जैसे ये देखो छोटी सी कैंडल है, ना तो बॉडी है ना तो विक है, ये छोटी छोटी कैंडल बनती है, जैसे ये कैंडल बन रही है, छोटी सी बॉडी छोटी सी विक, तो ये कुछ भी नहीं है। मतलब आज का दिन में कोई ज्यादा ना तो सेलर्स है हावी थे ना तो बायर्स हावी थे, तो इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप्स। जैसे स्पिनिंग टॉप्स, ऐसे स्पिनिंग टॉप्स बनते जाते हैं। ठीक है, छोटी छोटी कैंडल को स्पिनिंग टॉप्स कैंडल बोलते हैं। आई होप कि आपको ये कैंडल स्टिक चार्ट समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। और यही मेन कैंडल स्टिक्स के पैटर्न होते हैं, मारूबुजू, डोजी, हैमर और स्पिनिंग टॉप्स, बस ये चार ही होते हैं। अब इसके बाद जो बोले कि आपका मॉर्निंग स्टार बन गया, शूटिंग स्टार बन गया, ये सब इन्हीं को मेल जोल करके बनाया जाता। तो आपको जस्ट यदि बेसिक समझ में आया कि देखो ये बुलिश कैंडल हो गई, ठीक है, इसको हैमर भी छोड़ो, इसको सिर्फ इतना तो हम बोल ही सकते हैं ना देखकर कि किसी ने नीचे से प्राइस को पूरा ऊपर तक लेके गया। अब जैसे ये इसके टॉप को तोड़ेगा तो ये बुलिश मूव आ जाएगा, आप यहाँ से पॉइंट कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, तो आप लॉजिक को समझिए, किसी के कंसेप्ट पे जाने की जरूरत नहीं। अब जैसे अब ये देखो, अब ये इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, अब जैसे ही रेड कैंडल बन गई है, अब जैसे ये इसके लो को ब्रेक करेगा तो और नीचे ज्यादा मूव आएगा। ठीक है, ये कॉमन सेंस है। तो आप इसके बेसिक्स को समझिए, तो इसके हिसाब से आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि कौन सा पैटर्न क्या है क्या नहीं है। आप एक कैंडल को देख के भी बता सकते हैं कि ये बुलिश कैंडल है कि बेयरिश कैंडल है। अगर टॉप को तोड़ेगी तो फिर से बुलिश मूव और बढ़ जाएगा, या बॉटम को यहाँ से ब्रेक करेगी तो और नीचे नीचे आएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अगर कभी भी डाउट होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए कि मैं नया वीडियो डालूं तो चीजें आप तक पहुंचे। ये सब फ्री नॉलेज है, तो आप इसको फायदा भी उठाइए, चीजों को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, ये सब चीजों को बहुत पैसे लगते हैं मार्केट में सीखने के, और इसको टाइम टेकिंग चीज है ये। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 4-6 महीने में ही सीख जाएंगे, धीरे धीरे सीखते चलिए। पेपर ट्रेड करिए, आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए, उस कॉपी पेन में लिखते जाइए मैंने क्या बताया, और अपने तरफ से रिसर्च करिए। कुछ डाउट हो तो मेरे से पूछिए। ठीक है, और दूसरे यूट्यूब चैनल भी आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां से आपको नॉलेज हो रहा है। बस ये है कि इस चीज को सीखिए, क्योंकि अगर ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, देखिए ये सीखना क्यों जरूरी है ना, शेयर मार्केट मैं यहीं कवर कर देता हूँ। देखो आप खुद यहाँ पढ़ लो कि वाइल इन्वेस्टिंग इन, मैंने क्या सर्च किया, इंडियन पॉपुलेशन इन इनटू है एक्चुअली, ये इनटू शेयर मार्केट पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको एक कैलकुलेशन या एक हिसाब से मैथ समझाइए, समझो कि 2.78 करोड़ ही सिर्फ इंडियन है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो 2% ऑफ कंट्री पॉपुलेशन है सिर्फ, और वहीं अमेरिका में 50% अमेरिकन स्टॉक्स में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट और ये इसका आप ग्रोथ पोटेंशियल समझो कि अगर अभी 2% है और 15,000 पे निफ्टी है, ठीक है, 14,924, अगर ये पार्टिसिपेशन 20% हो जाता है तो आप खुद सोच लेना कि निफ्टी कितने पे होगा। ठीक है, और इसका मेरे को जवाब देना कमेंट बॉक्स में कि अभी 2% है तो 15,000 पे है, और धीरे धीरे हमको बढ़ना है, तो लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है शेयर मार्केट में। क्योंकि आप यदि
LIC में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। तो LIC कहाँ पैसा लगा के बना रही है उसका पैसा, वो भी शेयर मार्केट में है, ठीक है। आप बोलते हैं कि रिलायंस है, आप बोलते हैं कि TCS है, आप बोलते हैं कि ICICI बैंक है, आप बोलते हैं SBI है, कहाँ है ये सब? सब तो शेयर मार्केट में है। तो शेयर मार्केट एक बिजनेस है। तो जो लोगों का मिसकंसेप्शन है ना कि हम इससे दूर रह के भी चीजें सीख सकते हैं, नहीं, आप इसको सीखिए, धीरे धीरे सीखिए। तो कम से कम जब ट्रेंड आएगा, आज सभी व्हाट्सएप चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, करेक्ट, ठीक है, सभी फेसबुक पे है कि नहीं है, करेक्ट। तो इसी हिसाब से आज आप स्टार्ट करिए ये जर्नी को। एक कॉपी खरीद लीजिए, एक पेन खरीद लीजिए, मेरे सारे वीडियोस देखिए, आपको जहां भी डाउट हो पूछिए और इस चीज को सीखने की कोशिश करिए। अभी कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, कोई अकाउंट मत खुलवाना, कोई कुछ मत करना, बस सीखते चलो। जब एक पॉइंट आएगा कि हाँ, लगने लगे कि हाँ थोड़ा बहुत आता है, तब स्टार्ट करना रियल पैसे से, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें पसंद आ रही होंगी। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।